ब्रेकअप के बाद दो टाइप के मैन होते हैं। टाइप 1 जो 5 साल तक भी वहीं अटके हुए होते हैं, और टाइप 2 जो कितना भी उस बंदी से प्यार करते थे, इवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स, वो मूव ऑन कर लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप 2 मैन कैसे बना जाता है। मैन आर हाइपर इमोशनल। इनफैक्ट कुछ इमोशंस मैन विमेन से ज्यादा फील करते हैं। मैन फील हार्ट ब्रेक स्ट्रॉन्गर देन विमेन। बट पता है ट्रू मैन कौन होता है? जो किसी गर्ल से प्यार करता है, लेकिन अगर उसने उसके साथ चोट की है, ही विल नेवर लुक बैक। वो सारी हर्ट ले लेगा, लेकिन वो वापस नहीं पलट के आएगा उस जगह पे। ब्रो, टेक दैट ट्रॉमा, टेक दैट पेन, उसको इंटरनलाइज करो। एक बंदा पोस्ट ब्रेकअप बहुत अच्छी सिचुएशन में होता है देन अ पर्सन जो दिन भर बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वीडियो गेम्स में या जर्क ऑफ करने में। बिकॉज व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर फुली अलाइव। तुम इमोशंस, तुम रेज फील कर रहे हो अपने अंदर, तुम्हें बस उसे चैनलाइज करना है। आपने कई लोगों की स्टोरी सुनी होगी जो ब्रेकअप्स या हार्ट ब्रेक्स के बाद अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। व्हाई इज दैट? बिकॉज देयर इज मोमेंटम इनसाइड ऑफ यू, देयर इज रेज जो आपको रियल लाइफ एक्शंस प्रोड्यूस करके देगी। बट डोंट बी अ लूजर। और ये 3-4 चीजें तो बिल्कुल भी मत करना। नंबर 1, स्टॉकिंग दैट गर्ल। वो क्या कर रही होगी, किसके साथ घूम रही होगी, किसके साथ फोटो डाला है, ये सारी चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। नंबर 2, बैगिंग हर टू कम बैक। इमेजिन करो तुम्हारे एंसेस्टर्स ने इतनी वॉर्स लड़ी, इतना सब कुछ किया, क्यों? ताकि तुम एक लड़की से भीख मांग रहे हो वापस आने के लिए। देखो, अगर तुमने सब कुछ किया भी है ना, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट अभी इज द मोमेंट यू हैव टू डिसाइड कि आज के बाद से ये चीज नहीं होने वाली है। कोई भी एक्शन लाइफ में या तो करते हो आप या तो नहीं करते हो, और मोमेंट में डिसाइड होता है कि आप इसको करोगे या नहीं करोगे आज के बाद कभी भी। नंबर 3, इमेजिनिंग सिनेरियोज। वो किसके साथ घूम रही होगी, वो कोई लड़का उसको टच कर रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा, ये सब सोच सोच के अपने अंदर छुरे घोपना बंद कर देना। ट्रॉमा आपको एक्चुअल में मोल्ड कर सकता है। जैसे लोहा गर्म होता है ना, वैसे ही आप गर्म होते हो जब आपको कोई ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, सेटबैक या सैडनेस आती है। जो बंदा हार्ट ब्रोकन होता है, 500 टेक्स्ट मैसेज उसकी बंदी को भेज रहा होता है। सोचो कोई आम इंसान ये सब क्यों करेगा? अगर आप इसी चीज को चैनलाइज कर दोगे, भाई 500 कोल्ड ईमेल्स भेज दिए किसी को, यू कैन पोटेंशियली अर्न मनी। एक मूवी में एक सुपर हीरो 80% ऑफ द टाइम हार रहा होता है। आपकी लाइफ में शायद आप अभी हार रहे हो, बट इफ यू वांट टू बिकम सुपर हीरो ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू टेक दीज हार्ट ब्रेक्स, यू हैव टू टेक दीज सेटबैक्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 80% वाला पार्ट चल रहा है। लेकिन दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सुपर हीरो बन पाते हैं और एक जो नहीं बन पाते, जिनकी डिफीट होती है। वो लोग होते हैं जो इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। यू हैव टू टेक योर सेल्फ आउट, यू हैव टू डस्ट योर सेल्फ, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ। आगे क्या चीजें बची है, तुम उनको फिक्स करने पे फोकस करो रेदर देन वेस्टिंग द टाइम ऑन जो ये चीजें हो चुकी है। और अगर तुम इन्हीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को फीड करते गए और चैनलाइज नहीं किया, यू विल एंड अप रिग्रेटिंग, बिकॉज यू विल लूज प्रीशियस ईयर्स ऑफ योर लाइफ। और जब तक आपको आगे रियलाइज होगा 5-6 साल बाद, जब ये इमोशंस, देखो इमोशंस है वो कभी ना कभी तो कम होते ही है। समय के साथ 5-6 साल बाद आप इतना स्ट्रांगली नहीं फील करोगे इस हार्ट ब्रेक के बारे में जितना अभी कर रहे हो। और उस मोमेंट पर जब तुम्हारी बुद्धि चलेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि यार तुमने कितना कीमती समय वेस्ट कर दिया है। इफ यू वांट टू बिकम द सुपर हीरो ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बैटल विद दीज फीलिंग्स। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार काश वो वापस आ जाए तो चीजें फिक्स हो जाए, इवन इफ शी कम बैक्स, पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। शायद उसने किसी और से बातें की होगी, शायद अब वो वैसी फीलिंग्स ही नहीं है। अब तुम्हारे अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए कि यार ये तो कभी भी छोड़ के जा सकती है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो चेंज हो चुकी है अब तुम दोनों की रिलेशनशिप में। वो तुम्हें अकेला छोड़ के चले गई, वो गई, उसने जो भी कैलकुलेशंस किए और उसको शायद कुछ नहीं मिला या कोई बेटर नहीं मिला, शी केम बैक कि तुम्हारे साथ रुकना, तुम्हारे साथ नहीं रुकना बेहतर है या नहीं है। सो इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम। सो डोंट वेट फॉर दिस ऑप्शन। अगर वो वापस आ जाए तो सब चीजें बेटर हो जाएगी। समटाइम्स द chicks gotta go to save the king, and you don't have to attach yourself to those chicks. Prove it that she made a shitty mistake, and तुम्हें उसको प्रूव इसीलिए करना है बिकॉज अभी है ना, तुम उसको प्रूव करने के लिए कुछ भी कर दोगे। तो इसी से शुरुआत करो, उसको प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ को बिल्ड करो। तुम्हारी लाइफ में जो जो चीज़ों को फिक्स करने की जरूरत है उनको फिक्स करो, नए दोस्त बनाओ। इन द प्रोसेस यू विल इवन फॉरगेट हर एग्जिस्टेंस। तुम ये तक भूल जाओगे कि वो एग्जिस्ट करती है। शुरू तुमने किया था उसको प्रूव करने के लिए क्योंकि वहां से तुम्हारे इमोशंस अटैच थे, बट इन द प्रोसेस उसको प्रूव करने के चक्कर में तुम उसी को भूल जाओगे। एंड 5 years 10 years down the line when she will be fat like a hog, और तुम अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होगे। एंड्रयू टेट ने एक बहुत अच्छा सिनेरियो समझाया था that a man sitting on a cruise 40 years old, उसके आसपास बहुत सारी चिक्स है। Now these girls they can be changed any time, but एक मर्द को उस जगह तक पहुंचने में, उस क्रूज में पहुंचने में उसकी लाइफ के 40 साल लग गए। A king on the chessboard makes one moves at a time, but उसका मूव इतना सटीक होता है कि उसकी लाइफ वो पूरी टर्न अराउंड कर देता है। कैसे भाई तुम किसी इंसान पे अपनी डिपेंडेंसी डाल सकते हो? और आगे के लिए भी ये याद रखना, किसी भी इंसान पे अपनी लाइफ डिपेंड मत करो। उसके आने से, उसके जाने से तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारे गोल्स और तुम्हारी लाइफ को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के किसी और इंसान पे डाल दोगे तो वो इंसान इवेंचुअली तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। एक बार ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। इवन इफ यू आर इन अ डेटिंग सिनेरियो और इन अ रिलेशनशिप सिनेरियो, नेवर पुट सो मच फीलिंग्स ऑन द अदर पर्सन कि उसके मूड से तुम्हारी लाइफ अफेक्ट हो रही है। आई थिंक यू आर लकी दैट यू गॉट हार्ट ब्रोकन।
क्योंकि बहुत सारे मर्द होते हैं इस प्लेनेट पे जिन्होंने कभी ये वाली चीज़ सफ़र ही नहीं की है और उनको पता ही नहीं होता है इतनी इंटेंसिटी से इमोशंस फील करना क्या होता है। डोंट फियर सफरिंग, एज अ मैन यू आर सपोज टू सफर। इन माई ओपिनियन गॉड हैज पुट मैन ऑन दिस अर्थ टू सफर एंड द बेस्ट मैन आर दोज हु सफर द मोस्ट। हमारी पूरी इवोल्यूशन के बारे में अगर आप सोचो, कितनी मेहनत करी है, कितनी सफरिंग करी है, तब जाके ये लाइफ बनी है। यू आर हियर टू सफर, सो डोंट थिंक कि मुझे खुश होना है, आई हैव टू बी अ हैप्पी मैन। रिमूव दिस वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी। यू डोंट नीड टू बी हैप्पी, यू जस्ट नीड टू वर्क। और वो जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है वो तुम्हारे अंदर से आएगा, यू विल फील इट। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के मैं अभी खुश हो लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इससे मुझे अच्छा फील होगा। डोंट रन आफ्टर फीलिंग गुड, रन आफ्टर सफरिंग, रन आफ्टर बिल्डिंग योर लाइफ। डू द हार्ड टास्क एंड टेक ऑल द ब्लेम ऑन यू। अगर मैंने कोई कार क्रैश की है तो वो मेरी गलती है। एन एमेच्योर विल थिंक कि भाई सामने वाले ने मेरे को आके ठोक दिया, लेकिन एज अ ट्रू मैन व्हाट आई विल थिंक कि भाई मैं कैसी गाड़ी चला रहा था, क्या मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था? नहीं। सामने वाले ने मुझे ठोक दिया तो मुझे कैसे बचना चाहिए था। एंड इफ अगर ये सब भी नहीं तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा दैट व्हाई आई एम ऑन दिस रोड आफ्टर ऑल। मैं आया ही क्यों इस रास्ते पे। द सेम अप्लाइज फॉर रिलेशनशिप। तुमने बैठकर अपने आप में सोचा नहीं दैट व्हाई यू लॉस्ट दैट गर्ल। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू लॉस्ट द गर्ल। तुमने कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से शी लेफ्ट यू। तुम कहीं ना कहीं वीक पड़े होगे, तुम कहीं ना कहीं ऐसी वीकनेस डिस्प्ले की होगे जिसकी वजह से सामने वाला छोड़ के चले गया, बट दैट्स ओके, इट्स गुड। अभी तुम बचे हुए हो, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ स्टेप्स ऑन द चेस बोर्ड। द फर्स्ट गोल ऑफ योर लाइफ शुड बी टू बिल्ड अ लाइफ लाइक अ मॉन्स्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।